जय हिंद। नमस्कार दोस्त, थोड़ा रुक जाओ क्योंकि आज मैं आप लोगों को एज ए टीचर नहीं, एज ए दोस्त पढ़ाने जा रहा हूं। थोड़ा रुक जाओ क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि टीचर लोगों की जो लंबी चौड़ी बातें होती है वो हम लोग को समझ में अच्छे से नहीं आता, लेकिन वही चीज को यदि दोस्त, हम लोग का जो फ्रेंड है, हम लोग के साथ जो बैठा हुआ लड़का है, उसी बात को समझकर हम लोग को आसान भाषा में बता देता है तो समझ जाते हैं, अपनी भाषा में बता देता है तो समझ जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। और साथ ही साथ मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि फ्रेंडली मैं आप लोगों को कितना भी पढ़ा दूं, लेकिन कंटेंट के साथ कटौती नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी से, एक छोटा सा स्टोरी से। तो देखिए क्या कि सामने एक, मेरा कोचिंग के सामने एक लड़का था, तो बोला कॉल करके, भाई जीआईसी के पास आ जाओ, मैटर हो गया है। हम बोले रे ये क्या चीज है? तो दूसरे लड़का फिर से कॉल मिलाया कि जीआईसी के सामने है, आ जाओ, मैटर हो गया है। हम थोड़ा देर में देखे, हम तो कुछ रोक नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। देखे कि 4-5 मोटरसाइकिल आ गया है सामने से। अब हुआ क्या, जिस लड़के के साथ उसका पंगा हुआ था उसको उन लोगों ने घेर रखा था, और हो सकता है कि मार भी रहा हो, है ना। लेकिन मैटर बहुत ही स्लो हो गया, बहुत ही शांत हो गया। लेकिन ये भी देखा गया था कि भाई लड़का लोग जो है ना, सुबह पे अपना अपना भारी भरकम आवाज इस्तेमाल कर रहा था, हेवी हेवी वर्ड फेंक रहा था, हेवी हेवी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। अब हेवी वर्ड का मतलब तो जानते ही होंगे कि क्या होता है। तो मेरे भाई मैटर भी क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोले कि कोई भी चीज हम लोग के आसपास में, पानी है, हवा है, चाहे तो फिर टेबल है, चेयर है, बेंच है, कोई भी चीज आसपास में जो जगह को घेरती है, जगह को घेरती है और उसमें कुछ मास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। जैसे कि वहां पर मैटर हो गया था तो उन लोग घेर रखा था जिससे मैटर हुआ था उसको, और हेवी हेवी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पर, मैटर। मैटर मतलब एक ही कंडीशन है किसी चीज को मैटर होने के लिए कि क्या उसमें वो जगह को घेरना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, वो जगह को घेरना चाहिए और उसमें कुछ मास होना चाहिए। यदि आप स्टैंडर्डिटी में जाए तो बोलेंगे कि एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच ऑक्युपाई अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मेरे भाई यदि आपको बात करें कि मैटर जो है ना उसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उसको किस टाइप से बांटा गया है, उसको भी जानने से पहले आपको ये समझा देते हैं कि भाई दुनिया में हर चीज जो है ना तो क्या है, उसका कुछ अपना मास भी है ना, और कुछ वजन भी है ना। कौन सा चीज है जो मैटर नहीं है, आपको समझा दिया कि मैटर क्या क्या चीज है, मैटर क्या क्या चीज है, ये तो समझा दिया आपको, है ना। लेकिन क्या क्या चीजें हैं जो मैटर नहीं है, जैसे बोले कि प्यार, लव मैटर नहीं है क्योंकि ना तो उसका कोई मास होता है ना तो उसका वजन होता है। बोले कि नफरत मैटर नहीं है, ना तो उसका मास होता है ना तो वो जो है ना तो कोई जगह गिरता है। घेरता क्या है, तो भाई नफरत हो जाता है तो भाई दिमाग को घेर लेता है, प्यार हो जाता है तो दिल को घेर लेता है। तो मेरे भाई इसमें केमिस्ट्री में इसका कोई जगह नहीं है ना। तो चलते हैं आगे और समझते हैं, है ना, कि मैटर को आखिर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो जो पुराने फिलोसफर थे हम लोग भारत के, है ना, वो बोले हैं क्या कि मैटर जो है ना तो 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्या क्या किससे से मिलकर बना है, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर। ये 5 जो ऐसी चीजें हैं, है ना, जिससे पूरा दुनिया मिलकर बना है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे जीवित हो चाहे मृत्यु मरा हुआ हो, लेकिन जो भी तरह की चीजें हो, जो भी सब्सटेंस हो, है ना, वो इन 5 से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यदि बात करें मॉडर्न साइंटिस्ट का, तो उसको मैटर को, जो मैटर होती है उसको उन्होंने 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया है, 2 आधार पे, है ना, कैटेगराइज किया है, 2 बंटवारा किया है। पहला बंटवारा इस आधार पर, है ना, कि वो जो मैटर है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है कि केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार
मैटर क्लासिफाई किया गया है, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मेरे भाई, है ना, इसको समझते हैं। तो मैटर का वो गुण जिससे हम लोग स्मेल करके, देख करके, स्मेल मतलब सूंघ करके, देख करके, या तो फिर बोल सकते हैं टच करके, महसूस करके, है ना, क्या कर सकते हैं, है ना, पता लगा लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कलर हो गया, है ना, क्या हो गया, कलर हो गया, उसका शेप हो गया, ये सब ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका पता हम लोग देख करके लगा सकते हैं। जैसे कि किताब है ना, तो फिर रबर है, उसको खींचे तो सबसे बदला, मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी? और साथ ही साथ एक भी बता दें कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से जब फिजिकल चेंज हो रहा होता है तो उसके जो एटम्स है, जिस चीज को मिलकर बना हुआ रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि कागज को फाड़ लिए, तो कागज को फाड़ने के बाद उसका एटम पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। वो पहले भी एटम था, अभी भी एटम है। यदि हाइड्रोजन का जो मान लीजिए कि यहां पर लिए किताब, तो कार्बन से मिलकर बना हुआ होगा, है ना, तो फाड़ दिया उसको, तो कार्बन ऐसा नहीं है कि वहां ऑक्सीजन में चेंज हो गया, ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं है। एटम में कोई चेंज नहीं हुआ, एटम वही का वही एटम है। कार्बन एटम पहले भी था, अभी भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो जो टीयरिंग करना, फाड़ना भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार होगा, तो वो फिजिकल चेंज होगा फाड़ने के बाद। और वहां पर क्या चेंज हो रहा है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, शेप बदल रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो वो प्रॉपर्टी जो केमिकल चेंज के दौरान ऑब्जर्व किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो आपने हो सकता है पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम हैं आपको समझाने के लिए। तो हम ये बोल रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार, क्या बोले, कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार मैटर को कैसे कि पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार मैटर को जो है ना, तो 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। किससे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार सॉलिड, लिक्विड, गैस। और फिर केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार मैटर क्लासिफाई किया गया है कैसे? 3 पार्ट में। क्या क्या? एलिमेंट, कंपाउंड और फिर मिक्सचर। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की क्या होता है ना, सॉलिड मतलब जिसमें अपना थिक टेप होता है, थिक खास आकार होगा, है ना, अमूमन देखा गया कि हार्ड होता है ना। आगे लिक्विड की बात करें तो जिसमें बहने का क्षमता होता है। गैस का बात करें तो बोलेंगे कि जिसमें ना तो अपना शेप होता है और ना तो, है ना तो अपना शेप होता है और ना ही उसका, है ना, खास शेप ना होने की वजह से, है ना, वो क्या होता है, जिस शेप में रखते हैं, जिस कंटेनर में रखते हैं, उसी को अपना उसी शेप में वो गैस ढल जाता है। तो गैस भी बोल सकते हैं जिसमें फ्लो करने का क्षमता होता है, बहने का क्षमता होता है, वो भी गैस होता है। लेकिन गैस में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जो हम लोग चैप्टर में आगे चलने के साथ पढ़ेंगे कि क्या क्या गुण है सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। लेकिन अब फिलहाल आपने 3 बातें याद रखिए कि सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। यदि बात करें, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार कि मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, एलिमेंट, कंपाउंड और फिर मिक्सचर। एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि एलिमेंट का मतलब जैसे कि, है ना, पूरा इंग्लिश जो है ना, तो एबीसीडी से मिलकर बना हुआ है, उसी तरह से जो पूरा दुनिया है ना, जिस चीज से मिलकर बना हुआ है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बॉडी है तो बहुत सारे एलिमेंट पाया जाता होगा, हो सकता है ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, है ना, तो ये सब एलिमेंट कहलाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जो बहुत सारा है, 118 लगभग है ना, वो सब क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। कंपाउंड क्या होता है? तो जो एलिमेंट से मिल करके बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट के मिलने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि वाटर, H2O, तो H2O जो है ना, तो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, तो वो कहलाता है आपका कंपाउंड। यदि बात करें कि क्या होता है मिक्सचर, तो 2 या फिर 2 से अधिक कंपाउंड के मिलने के बाद जो बनता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जैसे कि चीनी का पानी हो गया, है ना, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल है और फिर चीनी है,
क्या है, चीनी है। तो जो मिलाने के बाद जो बना वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। चाहे तो अल्कोहल है, वाटर है, अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिए तो बन गया अल्कोहल वाटर का मिक्सचर। अब चलते हैं आगे की ओर और ये समझते हैं कि भाई मैटर आखिर जो है ना किस चीज से मिलकर बना हुआ है। मैटर आखिर किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो भाई बात यह है कि मैटर जितना भी चीज है ना वो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा टुकड़ा से मिलकर बना हुआ होता है। कैसे बोले, जैसे बोले ना कि चौक है, क्या है, चौक, उसको तोड़िए, उसके एक टुकड़ा जो बचेगा फिर से उसको तोड़िए, उसके टुकड़ा को फिर से तोड़िए, एक समय ऐसा आएगा कि फिर से आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। तो वो सबसे छोटा पार्टिकल कहलाता है, वो कहलाता है एटम। क्या कहलाता है, एटम। तो ये बोल सकते हैं अभी यहां फिलहाल के लिए कि मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना हुआ रहता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है। अब कितना छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ये बात अंदाजा कैसे लगाए, तो अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि समझ लीजिए कि मैटर है, एक छोटा सा टुकड़ा है किसी चीज का, उसमें क्या होता है, वो बहुत सारे छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। आप इतना समझ लीजिए एक पत्ता है, ये क्या है, पत्ता है, और पत्ता में सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप पानी है। इस बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना पार्टिकल है, कितना छोटा छोटा टुकड़ा है, उसमें कितना छोटा छोटा पीस है। 10 के पावर 21 काउंट कर लो, कितना होगा 10 के पावर 21। सोचो काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, 10 के पावर 21 कितना पढ़ेंगे उसको, उतना ज्यादा पार्टिकल का संख्या होता है। भाई मैं खुद नहीं जानता उसके बाद क्या होता है, हम 10 के पावर 12 तक जानते हैं। 10 के पावर 12 मतलब ट्रिलियन होता है। ट्रिलियन के बाद ये बोल सकते हैं कि 10,000 100 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, उसके बाद 1000 ट्रिलियन बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन 10 के पावर 21 पार्टिकल होता है, बहुत ज्यादा पार्टिकल। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पर बढ़ते हैं आखिर कि हम लोग को कैसे पता चलता है, हम लोग को कैसे पता चलता है कि जो पार्टिकल है ना, सॉरी जो मैटर है ना, वो पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ, हम लोग कैसे पता चलता है। तो पार्टिकल जो है तो मैटर से मिलकर बना हुआ है ना। इसका प्रूफ हम लोग को दो चीज से पता चलता है ना। पहला डिफ्यूजन के माध्यम से, डिफ्यूजन से हम लोग को पता चलता है कि जो मैटर है ना वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा ब्राउनियन मोशन से पता चलता है कि जितना भी मैटर है ना, वो जो है ना सो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। अब समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो समझना, डिफ्यूजन का एक सिंपल सा मतलब कि एक सबस्टेंस का दूसरे सबस्टेंस में मिक्स हो जाना, एक सबस्टेंस का दूसरे सबस्टेंस में मिक्स हो जाना क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अब कैसे पता करें कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो भाई बात यह है कि यहां पर लिए हैं क्या, यहां पर लिए पोटासियम परमैंगनेट। एक लिखा है पानी लिया हुआ है, ये क्या है, पानी है, और उसमें पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाले हैं। आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो कैसे बोल रहे हैं, आया होली का टाइम, होली का टाइम आया, क्या पानी भरे और उसमें जो गुलाबी गुलाबी कलर रंग होता है उसको मिलाएं, भाई वही पोटासियम परमैंगनेट है। समझ लो आपके लिए, है ना, क्योंकि पर्पल कलर हो देता है, कैसा कलर हो जाता है, पर्पल कलर, मिलाते पर्पल कलर हो जाता है ना। तो इसे मिलाएं तो पर्पल कलर हो गया। क्यों पर्पल कलर हो गया, क्यों पर्पल कलर हो गया, तो क्या होता है, जो पहले उसका जो हम लोग रंग को मिलाते हैं, पोटासियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल रहता है वो जो उसको डालता मिलता है, तो पहले पार्टिकल जो रहता है ना पोटासियम परमैंगनेट का, वो छोटा छोटा टुकड़ा में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और टूटने के बाद है ना पूरा जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ना उसमें फैल जाता है। तो लिक्विड में है, इतना सारा लिक्विड था है ना, उसमें पूरा जो पहले क्या था, वो पूरा पहले कलरलेस था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिक्विड क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड है। उसमें जैसे हम पोटासियम परमैंगनेट को डालते हैं तो पहले नीचे पूरा जो पर्पल होना शुरू होगा, उसके बाद धीरे 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 कर करके है ना वो क्या हो जाएगा, पूरा उसका पानी है ना तो पर्पल हो जाता है। कैसे हो जाता है, इसके अंदर की बात क्या है, तो इसके अंदर की बात ये है ना कि पानी पूरा कलरलेस है, और जैसे उसमें पोटासियम परमैंगनेट को मिलाते हैं तो उसका छोटा पार्टिकल जो रहता है ना, उसका जो पोटासियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल रहता है, पहले छोटा छोटा पार्टिकल में ब्रेक होता है, उसके बाद चारों तरफ फैला होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि यहां पे मिलाने के बाद वो पर्पल हो गया। यही बात का, इस बात का संदेश है कि वो जरूर क्या हुआ होगा
पहले छोटा छोटा पार्टिकल में टूटा होगा, उसके बाद पूरा पानी में फैल गया होगा, जिसके वजह से इसका ये कलर इसका पर्पल हो गया है। तो पूरा पर्पल कर दिया है, तो मतलब कि बहुत छोटा छोटा पार्टिकल में टूटा होगा और जितना भी पानी का पार्टिकल है उसमें मिक्स हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, दूसरा है ना, किसके मदद से हम लोग समझ सकते हैं, वो तो था जो था है ना, लिक्विड में डिफ्यूजन की प्रोसेस से आपको समझाने का कोशिश की। अब तीसरा ये वाला समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये है ब्रोमीन वेपर। क्या है? ब्रोमीन वेपर है। ब्रोमीन वेपर जो होता है ना, वो समझ लीजिए कि है ना, रेड कलर का होता है, क्या क्या होता है? गैस रेड कलर का होता है। यदि वाटर लिए तो रेड कलर का होगा, कैसा होगा? रेड कलर, है ना, रेड ब्राउन थोड़ा सा हो सकता है रेड। तो पहले ये था पूरा रेड था, है ना, उसके बाद है ना, जैसे ही उसमें ब्रोमीन वेपर को डाले, छोड़ दिए, कुछ देर छोड़ने के बाद थोड़ा सा हीट होगा, हीट होने के बाद उसके ऊपर जो ग्लास रखा हुआ है उसमें कुछ भी नहीं है, गैस है। हीट होने के बाद वो वेपर बनेगा, वेपर बनने के बाद ऐसा पता चलेगा पूरा जो है ना रेड ब्राउन हो गया है, पूरा रेड ब्राउन हो गया है। यानी कि क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि पहले था ब्रोमीन वेपर था, ब्रोमीन वाटर था, है ना, वो तो क्या था? रेड ब्राउन होता है ना, उसके बाद से जैसे हीट होता है तो ऊपर में जो खाली कुछ नहीं है, मतलब वहां पर गैस है। जैसे वेपर बनता है तो वेपर जो है ना, सो पहले एयर से जाकर के मिलता है, मिलने के बाद जो चूंकि एयर कलरलेस है और फिर चूंकि उसमें मिल गया है कौन? ब्रोमीन वेपर का पार्टिकल, ब्रोमीन वेपर का पीस, छोटा टुकड़ा, तो उसको कलर कैसा कर दिया? रेड ब्राउन कर दिया। तो ये डिफ्यूजन है किसमें? गैस में। यदि हम बोले कि समझते हैं किसके माध्यम से, है ना, ब्राउनियन मोशन की मदद से, ब्राउनियन मोशन की मदद से समझते हैं कि जो पार्टिकल रहता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है ना, और ये समझाने की कोशिश करता है ब्राउनियन मोशन कि छोटा होने के साथ साथ वो मूव करते रहता है। तो ब्राउनियन मोशन क्या था? ब्राउनियन मोशन को खोज किया था एक साइंटिस्ट, नाम था उसका रॉबर्ट ब्राउन नाम था। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या किया? देखा था, है ना, कि कहीं पर भी, है ना, छोटा सा होल से, छोटा सा छेद से यदि लाइट पास होता है ना, तो अंदर में, है ना, लाइट पास होना, तो लाइट बीम को जब देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा छोटा छोटा पार्टिकल होता है ना, वो इधर उधर मूव करता हुआ नजर आता है। जैसे आप देखे होंगे कि छोटा सा होल से, छोटा सा छेद से यदि लाइट पास होता है तो वहां पर उसके अंदर, जहां पर लाइट पास हो रहा है उसके अंदर, यदि उसके रास्ता में देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना, सो इधर उधर मूव करते हुए रहता है। यही है ब्राउनियन मोशन। किसमें? गैस में। क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन क्या होता है? बोलेंगे रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, ऑफ द मैटर, है ना, व्हेन इट पास थ्रू द स्मॉल होल। ब्राउनियन मोशन क्या है ना, कि जब बहुत ही छोटा, है ना, स्पेस से, बहुत छोटा होल से जब बीम ऑफ लाइट पास करता है ना, तो वहां पर जो पार्टिकल है बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता हुआ नजर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन इन गैस बोलते हैं। अभी ब्राउनियन मोशन लिक्विड में क्या था कि एक तो लिया गया था पोलर ग्रेन, लिया गया था। क्या लिया गया था? पोलर ग्रेन। और उसको पोलर ग्रेन को, है ना, पानी का सरफेस पे रखा, पानी के सरफेस पे रखा तो देखा कि जो पोलर ग्रेन है रैपिडली इधर उधर मूव कर रहा है, रैपिडली इधर उधर मूव कर रहा है ना। अब ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर जो अंदर में गैस, सॉरी, जो लाइट पास हो रहा था उसका जो पार्टिकल है मूव करता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण ये है कि जो पार्टिकल रहता है, जितना भी लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में, है ना, वो क्या करता रहता है? बहुत तेजी से मूव करता हुआ रहता है। बहुत तेजी से मूव करने के वजह से, है ना, ये जो पोलर ग्रेन है ना, उसको हीट करता है, टक्कर मारता है, जिसके वजह से ये जिग जैग पास में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में मूव करता है। इसमें क्या हो रहा था कि जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल हवा में जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल क्या रहता है? मूव करते रहता है। और जैसे जो डस्ट पार्टिकल होता है ना, वो भी वहां पर आसपास में होता है। तो जितना भी एयर का पार्टिकल है वो डस्ट पार्टिकल को हीट करता है, टक्कर मारता है, जिसके वजह से हम लोग को जो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल है ना, वो जिधर उधर मूव करता हुआ नजर आता है। अब चलते हैं आगे और ये समझते हैं कि आखिर हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे।
तो इतना तो साफ है कि डिफ्यूजन और फिर जो ब्रोनियन मोशन लिए हैं, इससे दो बात साफ है। दो बात साफ क्या है कि जितना भी मैटर होता है ना, जितना भी मैटर होता है वो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। क्या होता है? छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है ना। दूसरा बात ये समझ में आता है कि जितना भी मैटर होता है उसका जो पार्टिकल रहता है ना, वो तेजी से मूव करते रहता है। तो जब भी अगले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में। मैटर की प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड। मेरे भाई अगले जब भी मिलेंगे आपसे तो इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। आपको सिर्फ बता देते हैं नाम, उसको समझाएंगे एक्सपेरिमेंटली या तो फिर जो है ना तो अलग अलग एक्टिविटी से। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है मैटर का? कि मैटर का पहला प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा कि जितना भी मैटर होता है वो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा मैटर ये पार्टिकल है, प्रॉपर्टी है कि जितना भी मैटर होता है ना, उसका जो पार्टिकल रहता है बहुत तेजी से मूव करता हुआ रहता है। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि जितना भी मैटर है उसका पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक कुछ फोर्स से एक दूसरे को, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये सब चीजें के बारे में है ना हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।